नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरीं वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भगवत कथा प्रेमी वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से पुनः सादर वंदन है। और आज पावन पवित्र तिथि है श्री ललिता जी का आविर्भाव, ललिता षष्ठी कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत के नित्य प्रति सत्र के अंतर्गत कुछ ही समय बचा है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा ललिता जी को प्राधान्य दिया जाए, क्योंकि ठाकुर जी भी ललिता जी को प्राधान्य देते हैं। हमारे श्री कृष्ण बलराम मंदिर में श्री राधा श्याम सुंदर जी विराजमान है। आप प्रतिदिन उनके दिव्य मधुर मंगलमय प्रेममय रसमय झांकी छवि अपने नैनों से निहारते हैं। तो आपने लक्ष्य किया होगा कि ललिता जी श्याम सुंदर के बाजू में विराजमान है। सारी सखियों में ललिता जी प्रधान है। और जहाँ तक शासन की, साम्राज्य की बात है, तो श्याम सुंदर पर भी इनका आधिपत्य चलता है। इसलिए ललिता जी कृष्ण के बगल में बाजू में रहकर कृष्ण को भी आज्ञा देती है, उनको भी अपने अधीन रखती है। विशाखा जी श्री जी के बाजू में है और ललिता जी श्याम सुंदर जी के बाजू में है। तो श्री वृंदावन और कृष्ण युगल छवि का दर्शन बिना सखियों की कृपा अनुग्रह से संभव नहीं। और हम सब गौड़ीय वैष्णव का परम लक्ष्य भी तो सखी चहचरी बन के निकुंज में मंजरी भाव को प्राप्त करना है। इसी को महाप्रभु ने अनर्पित चरिम चिरात संपत्ति चैतन्य चरितामृत में कहा है। तो हम सभी आज के दिन श्री ललिता जी के सुललित पादाम्बुजों में अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं कि श्री राधा श्याम सुंदर युगल सेवा का जो साम्राज्य उनके पास है, उस सिंधु का एक बिंदु हम दास दासियों को भी प्रदान करें कि हम कृतार्थ हो, हमारा जीवन धन्य हो। कृष्ण अवलोकन विना नेत्र फल नहीं आर, जई जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। ये जो नैना, ये आंखें मिली है, अक्षणों फलम त्वाद दर्शनम ये वही। वेणुगीत में भी ब्रज गोपियों ने कहा है कि इन आँखों से श्याम सुंदर को देखना यही आँखों का परम फल है। लेकिन वो देखने की दृष्टि जो है वो सखियों से मिलती है। और बहुत कुछ बातें हैं जो अभी हमारे स्मृति पटल में प्रस्फुटित हो रही है आप सब वैष्णवों की पावन उपस्थिति से। तो मैं आज की कक्षा का शुभारंभ हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के पावन शब्दों से करना चाहूँगा। सारे शास्त्रों का सार हमारे गौड़ी आचार्यों ने अपने सरल भजनों में प्रस्तुत किया है, इसलिए इसको भक्ति वैभव के अंतर्गत रखा जाता है शास्त्र के बाद इस्कॉन की क्लासों में भी। और वास्तव में ये वैभव है। वैभव माने ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। और देखो, माधुर्य भगवत्ता सार, आप सभी बहुत कुछ सुने हो, संतों से पढ़े हो, सब साधक हो, इसलिए सार बातों को कहूँगा। ऐश्वर्य देख के आकर्षण होता है ना। किसी का धन देख के, रूप देख के हमको लगता है वाह अमेजिंग, आकर्षित होते हैं। लेकिन माधुर्य देख के समर्पण होता है। अब सुंदर है, संपत्ति भी है, लेकिन स्वभाव हृदयम मधुरम नहीं है तो फिर स्नेह संबंध भाव गाढ़ नहीं होता। तो माधुर्य मतलब रस देख के सरलता, सहजता, सुकुमारता। ये जो एक शब्द है हमारे संस्कृत साहित्य में लावण्य, आपने सुना होगा लावण्य निधि। हमारे नीलमणि राधा मतलब श्याम सुंदर को लावण्य निधि, निधि माने खजाना। इसकी
ऊंची व्याख्या न करके सरल बात कही जाए श्रोताजनों को लक्ष्य करके, तो लावण्य मतलब क्या? तो इसको हिंदी में कहते हैं कि एक तो कोमलता और दूसरी सुंदरता, सॉफ्टनेस एंड ब्यूटी, उसको इज इक्वल करिए तो लावण्य बनता है। सुंदरता को और सरसता को, सुकोमलता को, उसको मिक्स करेंगे तो इज इक्वल क्या होगा? लावण्य। तो श्याम सुंदर तो लावण्य के निधि है, खजाना है। और संबंध स्थापित करने के लिए सबसे मुख्य है स्वभाव देखना। आजकल की ये आधुनिक विज्ञान पद्धति, जब रिश्ते नाते होते हैं तो बेटे बेटी के रूप, धन, पदवी या क्या कहते हैं उसकी डिग्री देखते हैं, लेकिन बाहर से संबंध किया कि लक्ष्मी जैसी है, फिर घर में आती है तो पता चलता है कि ताड़का के विषय में सुना तो था, साक्षात्कार अब हो रहा है महाराज, क्योंकि स्वभाव नहीं देखा ना। तो असली सुंदरता है स्वभाव की सुंदरता है। और ठाकुर जी में बाह्य भी है, अधरम मधुरम हृदयम, उसमें भी कहा कि वदनम मधुरम, लेकिन फिर कहा हृदयम भी मधुरम है इनका। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, और मधुरा इति राधा तत्पति। मधुरा शब्द का अर्थ है राधा और उसके प्रियतम, और उसके भक्त भी कैसे होते? मधुरम। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, अखिलम शब्द न किमर्थम तद्दयितम, उसके भक्त भी तो है, मधुर होने चाहिए ना। तो ये जो सरसता, ये मधुरता, ये माधुर्यता, ये लावण्यता सब सखियों में है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ललिता विशाखादि जत सखी वृंद। ललिता विशाखा, आदि शब्दे न अष्ट, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रलेखा, चंपकलता, जो भी कहिए, इंदुलेखा, तुंग विद्या, और तद अनुगत फिर स्वपक्षा, विपक्षा, तटस्था, सुयत पक्षा, जो भी है, उज्ज्वल, नीलमणि, रूप गोस्वामी ने भर दिया है सखियों के लिए। तुम्हार आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंद। राधा श्याम सुंदर युगल सरकार की रसमयी माधुर्यमयी सेवा अगर आप चाहते हो तो किसके अनुगत होना पड़ेगा? सखियों के। इसलिए वृंदा देवी की प्रार्थना में आप सुबह सुबह क्या बोलते हो? ये निवेदन धर सखीर अनुगत कर। सखियों के अनुगत कर दीजिए हमें। हे वृंदा देवी, तुलसी महारानी, आपके श्री चरणों में करबद्ध कातर प्रार्थना है कि हमें सखियों का अनुगत्य चाहिए। क्यों? क्योंकि कुंज में, निकुंज में तो सखियों का ही तो साम्राज्य। श्याम सुंदर को भी परमिशन लेनी पड़ती है, शिव भी रुक जाते हैं, तो जीव क्या औकात। और सारे जीव शिव के भी स्वामी भगवान, जिसको वेद परमेश्वर, सर्वेश्वर, अखिलेश्वर, जगदीश्वर क्या क्या कहता है। यत किंकरीषु बहुश खलु काकुवाणी। प्रबोधानंद जी राधा रस सुधा निधि में लिखते हैं कि अखिल सकल लोक चूड़ामणि, कोटि ब्रह्मांड अधिपति, जगत गुरु की उपाधि जिसको व्यास ने समर्पित की है, वे श्याम सुंदर भी निकुंज के द्वार पर, जहाँ भीतर स्वामिनी जी विराजमान है और बाहर श्री ललिता जी खड़ी है, तो श्याम सुंदर उनके चरणों में दंडवत माथा टेकते हैं कि हे ललिता जी, आपके स्वामिनी के दर्शन हो सकते हैं इस दास को। ललिता जी कहती है, कौन है आप? कौन है? अरे हमको नहीं जानती, नंदलाला तुम्हारी प्रिया जी भी हमारे लिए तरसती है। बोले वहम में मत रहिए महाराज, आपकी प्रसिद्धि बड़ी सिद्ध है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। आप अपनी पहचान कम बताओ, वही अच्छा है। और अब हमारी प्रिया जी भी समझ गई है कि बाहर से ही काले नहीं, भीतर से डबल काले हैं, इसलिए पधारिए यहाँ से। जाइए द्वारिका, मथुरा, जहाँ आपको पूजने वाले बहुत लोग हैं, आपकी चाटुकारी करने वाले, मस्का लगाने वाले, यहाँ से पधारिए। तो भगवान कहते, अरे ललिता थोड़ी तो दया करो, हमने तो सुना है किशोरी करुणामयी है और तुम उनकी खास हो, तो इस दास पर तुमको दया नहीं आती? क्योंकि प्रिया जी तो करुणा की सरकार है ना। परसों है ना उन्हीं का शुभ प्रागट्य तिथि। बोलो बरसाने वाली की।
हाँ, तो राधा रानी तो बरसाने वाली है और कन्हैया तो तरसाने वाले हैं। वो तो गीता में कितना डिग्री लगाते, ये करो ये करो ये करो, तब भी मिलते तो नहीं हो महाराज। लेकिन राधा रानी तो बरसाती है। करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। सहज स्वभाव परोसी किशोरी जी को कृपालुता दयालुता मृदुलता की राशि है। अब राधा रानी के विषय में क्या कहना। इसलिए तो कृष्ण को भी तो राधा का हृदय लेना पड़ा जब कलयुग के जीवों पर करुणा बरसानी थी। क्योंकि कृष्ण ने सोचा मैं जाऊंगा, लेकिन ये लोग तो मानने वाले हैं नहीं, सब शिशुपाल है। पहले एक शिशुपाल था, अब तो गली गली में शिशुओं के पाल है। 100 गलती माफ कर दिया दाऊ के कहने पे। अब ये लोग तो 108 की तो माला जपते हैं, तो इतनी तो गलती जरूर करेंगे, तो फिर सुदर्शन निकलेगा, गला कटेगा, काम बनेगा नहीं। इसलिए हे राधा रानी आपका हृदय दे दीजिए, क्योंकि एक में कृष्ण करुणा और आपका हृदय तो डबल करुणा होगी, तब पापी तापी यथ छिलो हरि नामे उद्धारी, तब उद्धार बनेगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन हृदय तो राधा का है, और इसीलिए महावदान्यता को प्राप्त किए हैं। जैन प्रेम चैतन्य दिला यथा तिथा, जगाए मधाई पर्यंत अन्यर की कथा, सबको प्रदान कर दिया महाप्रभु। योग्यता अयोग्यता किछु न विचारे, कुछ भी विचार नहीं किया। ये राधा रानी की करुणा है, स्वभाव हृदय उनका है। और एक बात मांग के लिए, एक चोरी करके लिए, आदमी की बचपन में जो आदत होती है ना, वो सुधरती नहीं है। तो किशोरी जी ने जैसा ही हृदय देना स्वीकार किया ठाकुर जी को, तो कलर चुरा लिया ऊपर से, तप्त कंचन गौरांगी का, तो गौर बन गए। तो हृदय राधा का मांग के लिया और कलर चोरी करके लिया गौरांग ने। लेकिन सब करुणा है। कनका बदा तो आप लोग बोलते हो, है ना, आजान उलंबित भुजो कनका बदा तो श्री ललिता जी के आगे श्याम सुंदर भी गिड़गिड़ाते हैं। प्रबोधानंद महाराज लिखते यत काकुवाणी खलु यत किंकरीशु, राधा रानी की सहचरियों में, किंकरियों में भगवान शिखंड मोले नित्य परस्य पुरुषस्य शिखंड मोले तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केली कुंज भवनांगने मार्जनिश्याम। क्या मधुर भाव है। तो हम श्याम सुंदर और राधा रानी की माधुर्यमय लीला में उलझ जाएंगे तो फिर डूब जाएंगे। और ये प्रेम का दरिया है, यहाँ डूबे सो पार, तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ललित किशोरी इन युगल इश्क में लाखों का घर लुटते देखा, जो डूबा प्रेम के दरिया में वो बाहर नहीं निकलते देखा। एक बार इसमें डूब जाता है चित्त तो रम जाता है। फिर वो श्लोक कहना नहीं पड़ता, कथयंत तृष्यंती रमंती। हम लोग को तो खींच खींच के लाना पड़ता है। 40 मिनट में 40 बार घड़ी देखते हैं और 50-55 आसन बदल देते। रामदेव नहीं जानते उतना क्लास में। तो हमारी तो बहुत स्थिति बड़ी नाजुक है। लेकिन जहाँ रसिकों की बात है, जिनके जीवन धन केवल राधा कृष्ण प्राणम और युगल किशोर है, वे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि ललिता विशाखा जो तो सखी वृंद, ये वृंदावन है जहाँ सखियों का वृंद माने समूह है। ये ऐसा वन है जहाँ गैयों का वृंद है। वृंद माने झुंड, समूह। वृंदाया वनम का अर्थ एक तो राधा रानी का वन, वृंदा नाम राधा जी का भी और तुलसी जी का भी है, चलो, लेकिन वृंदस्य वनम एक अन्य अर्थ करेंगे कि जहाँ पर गायों का वृंद है, सखाओं का वृंद माने आप कहते हैं ना गौर भक्त वृंद, मतलब ग्रुप, समूह। तो जहाँ गायों का ग्रुप वृंद है, इसे सखियों का भी वृंद है यहाँ पे, जो तो सखी वृंद। और उसमें प्रधान है श्री ललिता, जिनका आज प्रादुर्भाव है। राधा दास्य हम गौड़ियों का उपास्य है। देखो, अपने इष्ट की ऐश्वर्य माधुर्य, जब तत्व महिमा सुनते हैं ना, तो अपने इष्ट में दृढ़ता बढ़ती है। आप लोग कहते हैं ना, भक्तिर भवती नैष्ठ की निष्ठा, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन कब बढ़ता है? जब आप इसकी महिमा, ऐश्वर्य माधुर्य सुनते हो। और ऐश्वर्य माधुर्य की नींव भी तो तत्व है, क्योंकि तत्व पर ही रस की प्रतिष्ठा की मीनार लगती है। तत्व के अभाव में रस नीरस हो जाता है या रसाभास हो जाता है।
और हम, हमारा इष्ट आराध्य कौन है? आराध्यो भगवान ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनम, महाप्रभु का मत है। लेकिन आपके जो इष्ट आराध्य है ब्रजेंद्र नंदन, जिसको वेद हमने पहले कहा जगत गुरु कहता है, लेकिन वे इष्ट आराध्य जगत गुरु की भी गुरु राधा रानी है। बोलो राधा रानी की जय। कैसे? चैतन्य चरितामृत राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, महाप्रभु कहते हैं कि राधिका प्रेम में मेरी गुरु है और मैं उसका क्या हूं? चेला नंबर 1 मैं उसका फर्स्ट, पहला शिष्य मैं बना हूं उसका, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप, प्रेम मेरा स्वरूप, प्रेम मेरा स्वभाव, प्रेम मेरी चाह, प्रेम मेरा स्वरूप, जो भी कहिए, तत्व भी प्रेम है। कितना मधुर शब्द है, बोलने के लिए भी 2 होठ को मिलाना पड़ता है, प्रेम कभी आईने में देख के बोलिएगा, कुछ मसर होगा तो मैं उसका शिष्य हूं। अर्थात अच्छा, अब बाहर के वेदांतियों से जब सुना कि कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, और ब्रज में आकर पता चला कि ये परम तत्व वृषभानु के लली के गली को गुलाम है तेरो गिरधारी, अब तो फंस गए महाराज। तब पता चला कि प्रधान रस उपासना तो राधा दास्य है, क्योंकि ये तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी तो इनका दास है। अब राधा रानी के चरणों तक पहुंचने के लिए उन चरणों में जिनका स्थान है वो है श्री ललिता। तो वहां के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे कि नहीं बताओ? इसलिए हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा है, प्रथम ही सखियन कृपा मनावऊं, जाकी कृपाया रस की कणिका पावहूं। ध्रुवदास, मैं सबसे पहले इन सखियों के चरणों की भिक्षा कृपा मांगता हूं, क्योंकि इन सखियों की कृपा से इस रस सिंधु का एक कणिका, एक बिंदु मुझे प्राप्त होगा। सो रस कहाँ कहो ठहरानो, सखियन नैनन उर समानो। ये जो ब्रज का मधुर मंगलमय रस है युगल का, वो कहाँ रुका है, कहाँ ठहरता, उसका एड्रेस क्या है? बोले सखियों के नैनन में और सखियों के हृदय में, और कहीं मिलेगा भी नहीं तुमको ये, अगर ये चाहिए। और वृंदावन तो रस और रहस्य की भूमि है, और हम लोग यहाँ खिचड़ी ढूंढने में, चप्पल ढूंढने में पड़े हैं। राधे राधे हमारी अपनी स्थिति है, लेकिन ये तो रस है, बरस रहा है सब जगह। जब रसिकों से पाला पड़े तब ना, जो हमें भिगाए अंदर से, हमारे स्वरूप तक उंगली पकड़ के ले जाए। लेकिन हम शरण ले तब ना। हम तो सबको चरणों के रखने में चक्कर में कि कौन मेरा आश्रित हो जाए, मेरे अंडर में कौन आ जाए। अब बताओ कैसे काम बनेगा? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, देन फर्स्ट योर जॉब इज अंडरस्टैंड, टू बी अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए किसी के अंडर में स्टैंड होना पड़ेगा। लेकिन हम तो बिस्लरी ढक्कन के बूझ की तरह ऊपर रह के जल चाहते, थोड़ी मिलेगा। आज तक घड़े का पानी ऊपर के ढक्कन को नहीं मिला, हम लोग ढक्कन के ना बने। नीचे बिस्लरी आप खोलते हो ना, तो ढक्कन को, कुछ ढक्कन निकाल के नीचे का गिलास भर देता है पानी। एक दिन ऊपर वाला ढक्कन बोला, अरे बिस्लरी बॉटल घड़ा, तू जो आता है गिलास लोटा सबको भर देता है, मैं तुझे ढक रहा हूँ, मुझे नहीं भर रहा है। बोले तू ऊपर बैठा है, नीचे बैठ तो पता चले। ऊपर बैठने से प्राप्त नहीं, अंडर अपने आप की स्टैंड स्थिति जो है किसी गुरु साधु के आश्रित होना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आता है। खासकर सखियों की जहाँ बात हो रही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर सारे वेद, जब वैष्णव शुद्ध समर्पण करता है ना, तो सारा वेद उसकी वाणी में प्रकट होता है। वो जो बोले वो वेद हो जाता है। ये और हमारे आचार्यों की वैधानिक स्थिति थी। नरोत्तम भक्तिविनोद ठाकुर जो भी भजन लिखे, कोई कपोल कल्पना नहीं है। जो देखते थे वो लिखते थे, और जो देखकर बोलता है वो बोलकर दिखा देता है। हमारा हिंदी समझ में आ रहा है सबको? जो देखकर बोलता है वो बोल के भी दिखा देता है। उनकी बात अलग है। हम लोग तो चौपड़ी में आंखें फोड़ रहे, खोपड़ी में कुछ जा नहीं रहा। और इन लोग को पोथी पोथा नहीं खोलना पड़ा, उनके आगे नित्य लीला चलती है, रूप सनातन के आगे।
देख के लिख रहे भक्ति विनोद ठाकुर, जय जय गोरा चांद करे झोलमोल माला, देख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये पवित्र, इन भजनों में वो शक्ति है जिनका श्रवण कीर्तन भी हमें पवित्र बना देगा, प्रेम साम्राज्य तक ले जाएगा, दरवाजे तक। अगर हम सही शरण ले, आश्रय ले, तब शरण लेने का अर्थ है उनके बताए हुए आदेश निर्देश अनुसार साधना करें, समर्पण करें, सरल सीधा अर्थ है। और उनकी चरण तो वो हो तभी ले सके, उनकी शरण तो समय सदा ले सके, ना हो तो भी उनकी आज्ञा में रहना, ये शरण में रहना है। चरण में रहना और शरण में रहना थोड़ा सा फर्क है, समझ में आ रहा है? च वाला च, चरण हिंदी का चकली वाला च, और शरण, तो दोनों चरण और शरण, राधा चरण राधा शरण। ऐसे च में क्या, चरण मतलब उनके चरणों में दंडवत मारो, पुष्प चढ़ाओ, जो भी है, चरण धो, प्रणाम करो। लेकिन शरण, चरण न हो भी आपके सामने गुरु वैष्णव के, तब भी आप उनकी आज्ञा पर निर्देश पर समर्पित हो, तो आप सदा बाहर जहाँ भी रहो उनकी शरण में ही तो हो। लेकिन हम तो ना ठीक से शरण में रहे ना चरण में रहे। इसलिए साधना में बड़ी सावधानी, रोज गाते वंदो मुई सावधान मते, और गाते गाते भी देखते कौन क्या पहन के आया, पूजा कब खत्म होगा, क्लास मेनू में क्या होगा, वंदो मुई सावधान मते। तभी से प्रसाद का चिंतन हो रहा है, तो सावधानी कहाँ है हमारी? तो ये वृंदावन धाम युगल रस उपासना का मधुर रस की बात है, जहाँ अति सूक्ष्म, यहाँ ललिता जी कहते हैं, सजनी पांव दाबे चलो जरा, प्रिया प्रियतम युगल कुंजन में शयन कर रहे हैं, तुम्हारी चूड़ी की खनखन या नुपुर की रुमझुम कहीं उनकी नींदें न उड़ा दे। जहाँ इतना सहज चलाया जाता है सखियों को कि चूड़ी चढ़ा दो, बैंगल चढ़ा दो ऊपर, घाघरा भी ऊपर पकड़ के रखो, कहीं स्वामी जी की नींद खुल गई तो लीला में विक्षेप हो जाएगा। हम तो सेविका ही है ना, अब सहचरी इतना ध्यान रखते, और हम तो आते जाते कितने वैष्णव को उड़ाते जाते हैं। कहाँ है हमारी साधना? तो ये ब्रज है जहाँ रस है, जहाँ प्रेम है, और किसी वैष्णव गुरु की करुणा है कि हमको इस संसार विषय वासना के गटर से इस भक्ति रस सिंधु माधुर्य धाम वृंदावन में रख दिया है। तो थोड़ी सावधानी करनी पड़ेगी कि नहीं, बताओ? ऊंची वस्तु पाने के लिए ऊंचा बनना भी तो पड़ता है मन से। तो ललिता विशाखा के दरवाजे पर खड़े हो और राधा युगल निकुंज रस की प्राप्ति है, तो फिर उस स्थिति में अपने आप को ढालना होगा, लाना होगा। राधा दास्य पास्य प्रयतते गोविंद संगाशया, सोयम पूर्ण सुधा रुचे प्रस्तुते, राकाम विनाम पश्यति। राधा रस सुधा निधि 80 नंबर श्लोक। प्रबोधानंद सरस्वती लिखते, राधा दास्य अपास्य, राधा रानी की शरण लिए बिना गोविंद संगाशया, तुम गोविंद के संग की आशा करते हो, अच्छी बात है प्रभु जी, लेकिन क्या गलती कर रहे हो? सोयम पूर्ण सुधा रुचे, तुमको पूर्णिमा का चंद्र का दर्शन करना है अमावस्या के दिन, कभी हो सकता है? अमावस्या की रजनी को कभी पूर्ण चंद्र दिखेगा? सोयम पूर्ण सुधा रुचे प्रस्तुत, तुम चाहते तो अच्छा हो पूर्ण चंद्र श्याम सुंदर दर्शन, लेकिन राधा बिना, राधा दास्य अपास्य, राधा की शरण लिए बिना हो नहीं सकता। जैसे चंद्रमा का पूर्ण दर्शन करना हो तो पूर्णिमा की रात्रि को ही संभव है। सभी विवेकी विद्वान वैष्णव वरेण्य बैठे हो भाई, कितने लोगों को सुन चुके हो? मुझे पता है आप लोग बोलना नहीं जानते, लेकिन कौन कितना गड़बड़ बोलता है ये बढ़िया समझते हो आप लोग। सुन सुन के इतने बढ़िया हो गए हो लेकिन देखो, मेरी जो बात आपको समझ में आती है ना, समझो बहुत अच्छी बात बोली, और जो बात नहीं समझ में आती समझो बहुत अच्छी ऊंची बात बोली, जो हमारी समझ से परे होगी। और वास्तविक यही बात है, क्योंकि हमारे आचार्यों की बात है, जो हम लोगों की बुद्धि कहाँ पहुँचती है। लेकिन एक नज़र, एक झलक तो है हमारी उस आसमान की ओर। सीढ़ियों की उसकी ज़रूरत, उसको ज़रूरत है जो टेरेस पे जाना चाहे। हमें तो आसमान छूना है, चिड़िया खुद बनाएंगे हमारी कुछ और पहुँच है, उड़ान कुछ है अपनी भी। आश्रय आचार्यों का है, लेकिन उड़ान तो अपनी होगी ना।
मूल को पकड़े हुए ऊंचे उठने में बहुत सुंदरता है। जैसे आप देखते हो बर्ड, पीपल, ये सब बरगद, मूल गहरा हो फिर ऊंचे जितने बढ़ो कोई समस्या तो तब है कि मूल उखड़ जाए, तब तो सब सारा किया कराया फिनिश हो जाएगा। लेकिन आचार्यों का आश्रय परंपरा से जब मूल में जकड़े हो तब तो ऊंचे उड़ने में, और फिर मूल जकड़े हुए ऊंचे नहीं उड़ रहे हो तो एक कमी भी तो मानी जाएगी कि फल ही नहीं लग रहे, बढ़ ही नहीं रहे हो तो कुछ पोषण प्रक्रिया में कुछ समस्या है हमारी महाराज, समझनी पड़ेगी इस बात को। तो श्री ललिता विशाखा के अंतर्गत राधा दास्य, और ये सब बातें कब समझेंगे हम? चैतन्य रस संगी गण नित्य कर संग, तबे तो जानिबो तुम्हें सिद्धांत तरंग। जब चैतन्य महाप्रभु के अनुगत आने वाले रूप सनातन, उसके अनुगत शिल प्रभुपाद तक आप चले जाए, वैष्णव गुरु पराणी, तब तक आप इस रस रहस्य की ओर उन्मुख नहीं हो सकते। और उनका संग करोगे तो ये ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम प्राप्त होने वाला है, मिल जाएगा आपको आश्रय लेने पर, अनुग्रह लेने पर। इसीलिए तो कृष्ण जो है वो विषय है और राधा रानी आश्रय है, और आश्रय सुख ऊंचा माना जाता है विषय से। और राधा रानी कृष्ण प्रेम रस माधुर्य में क्या रस लेना चाहती हो तो कृष्ण खुद ढूंढ रहे, इसलिए गौर बने हैं राधा लेकर। लेकिन उस राधा को कृष्ण सेवा में और कृष्ण को राधा रस विलास में जो सुख अनुभव होता है, उस रस का अनुभव तो राधा रानी को भी नहीं है, उस रस का अनुभव तो ललिता विशाखा को है। समझ में आ रहा है? कृष्ण में जो सुख मधुर रस माधुर्य, उसका सुख तो राधा लेती है, लेकिन राधा को कृष्ण सेवा में जो सुख आनंद है उसका अनुभव किसे है? वो ललिता विशाखा, क्योंकि वो उनकी सेवा में है। इसलिए तो महाप्रभु गोदावरी के तट पर विराजमान थे तो रामानंद राय से पूछते हैं, क्योंकि वो महाप्रभु राधा है और रामानंद राय विशाखा है, स्वरूप दामोदर ललिता है। तो राधा ललिता विशाखा से पूछेगी, क्योंकि वो रस तो ये ले रही है, खुद को खुद का कहाँ पता है, इसलिए सही। और साध्य साधन, जीव कोटि के साधकों के लिए जो भी साध्य साधन तत्व है उसकी चर्चा वहाँ चली, स्वधर्म आचरण से लेकर राधा प्रेम तक। एहो बाह्य, बाह्य की जड़ी लगा दी महाप्रभु जी ने। लेकिन जब राधा प्रेम, एहो हो बस चुप करो, क्योंकि राधा रानी का जो मदन मोहन मदाख्य भाव है वो तो व्रज की किंकरियों में भी संभव नहीं है। ललिता विषय राधा रानी रस प्रेम भाव की मूर्ति है, लेकिन महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी, जो राधा रानी में महाभाव है, वो तो इन सखियों में, क्योंकि वो तो उनकी स्वरूप सिद्ध अवस्था है। हम साधकों को व्रज कोटि में 5 रसों में मधुर रस में, लेकिन राधा रानी का मदनाख्य महाभाव प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कौन तपस्या की, उनको तपस्या की जरूरत नहीं, वो सिद्ध है। लेकिन साधक लोग भाव से गाते कि भाई बता दो तो हम भी करें ताकि हम भी पाए। हे राधे वृष कौन तप, ब्रज में गाते हैं ना, दिख रहा है बाहर से कि ये तीनों लोग का स्वामी चरणों में गिरा है, तो कौन सा? लेकिन राधा रानी का ये तप नहीं है, ये स्वरूप सिद्ध उसका स्वरूप है अलादीनी शक्ति का। लेकिन साधक लोग भाव से गाते हैं कि भाई बता दो तो हम भी करें। तुम जानने वाले हो, करने वाले हो नहीं, हमको मालूम है। हम लोग ऐसे ही है ना, कितना जानते, करे कितना बताओ। तो जानने वालों का तो समाज है, जानकारी अलग है, ज्ञान अलग है, इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, और नॉलेज अलग वस्तु है भाई विजडम होना चाहिए ना उसमें कुछ। इसलिए जब कहा चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय ने, महाप्रभु को मुख बंद करना पड़ा। तो ये जो ललिता विशाखा जी है वो राधा रानी की विशेष सखिया है। अब इसके विषय में उज्ज्वल नीलमणिकार रूप गोस्वामी ने लिख दिया, राधा पदाम्बुजात अन्यत स्वप्ने अपि न जानन्ति। जहाँ तक ललिता विशाखा की बात है, वो स्वप्न में भी राधा रानी के चरणों के अलावा, उनके सुख विलास के अलावा कुछ भी नहीं जानती, ना कुछ जानना चाहती। ये इनका नित्य स्वरूप है। और सखी की जहाँ बात है, देखो समय हमारे हाथ में नहीं, हम समय के हाथों में है। तत्व में ही उलझ जाएंगे तो लीला तो पड़ी धरी रह जाएंगी। एक आध तो सुना ही देंगे, खिचड़ी तो मिलेगा ही मिलेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है।
श्रील प्रभुपाद की कृपा है, फुट फॉर लाइफ की जय चल रहा है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में एक प्यार में कहना स्मरण कराना चाहूंगा भक्तों को, सखी विना यही लीला पुष्टि नहीं होय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। बंगला है लेकिन इतना सरल है कि हिंदी ब्रज कोई भी होगा, मारवाड़ी गुजराती सब समझेंगे इसको। सखी बिना यही लीला, युगल की कोई भी निकुंज ब्रज की लीला रास पर्यंत, रास तक पुष्टि नहीं हो, पूर्ण नहीं होती, पुष्ट नहीं होती, पोषण नहीं होता। और लीला, युगल की लीला का सुख आस्वादन भी सखिया लेती है, और लीला का विवर्धन, आइडिया, मास्टर प्लान, प्रोग्राम भी यही करती है। यही लीला विस्तारिया और यही लीला का आस्वादन भी लेती है। इस सखियों की बात है। और इसमें 3 सखियां हैं, 3 के पहले 5। चलो एक और सुनाते। उज्ज्वल नीलमणिकार लिखते हैं, संख्य सख्यस्य पंच विधा मता। सख्य 5 प्रकार की है, सखी, नित्य सखी, प्रिय सखी, प्राण सखी, परम पृष्ठा सखी। सख्यस्य पंच विधा मता, सख्य, नित्य सख्य, बहुवचन में सख्या मतलब सखिया। तो नित्य से एक तो पहली क्या है, बोलिए जोर से, सखी। दूसरा नित्य सखी, तीसरा प्रिय सखी, चौथा प्राण सखी, और 5वां परम प्राण सखी। पृष्ठ माने परम पृष्ठ सखी। ये 5 प्रकार की टोटल सखिया। अब सखिया तो करोड़ों है, लेकिन इसके डिवीजन किए गए हैं। और इन 5 में भी 3 विभाग है, प्रकार, अंग अलग होता है, विभाग अलग होता है। क्या है? स्वपक्षा, इसको इसके ऊपर क्या लिखा है, विषम स्नेहा, सम स्नेहा, और विषम स्नेहा, सम स्नेहा, अधिक स्नेहा। सम स्नेहा सखी वो है कि कृष्ण से भी प्रेम समर्पण, राधा से भी प्रेम समर्पण। विपक्ष वाली वो है जो कृष्ण से है प्रेम समर्पण। लेकिन अधिक स्नेहा केवल राधा रानी के प्रति समर्पण। अगर कृष्ण राधा रानी के प्रियतम है, इसलिए कृष्ण को देखते नहीं तो जाओ तुम भी पतली गली पकड़ो, चाहिए ही नहीं। उनको तो केवल राधा से मतलब है। तो 3 हो गई, सम बीच वाली, और एक कृष्ण पक्ष वाली। घनिष्ठा आदि जो सखिया है, कुंदलता, ये सब इस तरफ की है कृष्ण। ललिता विशाखा अधिक स्नेहा में है। और यहाँ पर बहुत सारी जैसे श्यामला, भद्रा आदि सखिया सम स्नेहा में, दोनों की बात मानती है, दोनों को करती है। लेकिन अधिक स्नेहा, सम स्नेहा और विषम स्नेहा का भी विस्तरण किया रूप गोस्वामी। स्वपक्षा, विपक्षा, विपक्षा में चंद्रावली आदि जो विपरीत चलती, पक्ष वो तो है ही इसी, लेकिन वो एक अलग ग्रुप है। फिर समपक्षा और एक तटस्था, बोले तो करे महाराज, आज्ञा दे तो काम बने, नहीं तो धरा का धरा रह जाए, ये स्थिति है। तो ललिता जी किसमें आती? परम प्रेष्ठा, अधिक स्नेहा, स्वपक्षा। ये सब ग्रुप में प्राण प्रेष्ठा में ललिता विशाखा का स्थान रिजर्व है। अब बहुत विस्तार है, कौन सखिया क्या करती, किनकी क्या सेवा है। हम भक्ति विनोद ठाकुर को भूल नहीं सकते आज के दिन, क्योंकि उसकी इष्ट आराध्य स्वामिनी श्री ललिता जी है। जो स्वानंद सुखद कुंज है ना, उसमें ललिता जी ने ही रखा है भक्ति विनोद ठाकुर को मंजरी के रूप में सेवा के लिए। अपने घर का नाम, वहाँ पर आप मायापुर कभी परिक्रमा किए हैं तो भगवान शिव प्रकट होकर इसको दिए थे वरदान भक्ति विनोद ठाकुर को रुद्रद्वीप में। और जब अपना आश्रम जाम बनाया गोद्रुम द्वीप भक्ति विनोद ठाकुर, तो स्वानंद सुखद कुंज किसका है? वो श्री ललिता जी का है, युगल की सेवा के लिए। और ललिता जी ने अपने अधीन रहकर प्रसन्न होकर इसको ये सेवा दी है भक्ति विनोद ठाकुर को। तो उनकी तो परम प्रेष्ठ आराध्या है, उन्हीं की आज्ञा में वो सेवा करते चलाते रहते हैं निकुंज में। तो ललिता जी अब बाह्य रूप में यहाँ क्या है? ब्रज किया भावे, या तो ब्रजेर प्रचार आप लोग गाते हो ना, पर किया भावे अति ब्रज। ब्रज में तो यही रस, यही पर किया रस भगवान को लेना था। इसलिए विशोभ गोप के यहाँ ऊंचा गांव, चलो भाई ऊंचा घराना, गुज्जर पर ऊंचा गांव है। और वहाँ आप गए होंगे तो सखीगिरी पर्वत या अटोरा बरसाने का थोड़ा, तो वहाँ है ना विवाह स्थली भी है। ललिता जी से प्रणय लीला भी सखियों के बीच में श्याम सुंदर ने स्वीकार किया है। लेकिन उनका मुख्य सुख तो राधा सुख में ही है, प्रिया प्रियतम को मिलाने में
उनके सेवा विलास में ही है। लेकिन राधा रानी की आज्ञा इच्छा से कृष्ण ललिता जी को भी कभी मान में, कभी रूठने में, कभी प्रणय में, कभी अनुनय में ललिता जी से भी इस प्रकार की लीला करते हैं। क्योंकि राधा रानी की तो काय व्यू है ये सब सखिया, उन्हीं का तो अंग विस्तार है। और कृष्ण लीला रसिक है, आनंद लुटते हैं, तो अलग अलग प्रकार के रस लेते रहते, उसमें ललिता जी बड़ी सेवा करती है। भैरव किस गोप से विवाह था? हुआ था ललिता जी का, जावट में ही रहता था भैरव, अभिमन्यु के बगल में ही। अभिमन्यु जो प्रिया जी से हुआ था, पर किया रस आस्वाद। ऐसे तो गोपियाँ भगवान की नित्य आह्लादिनी शक्ति विलास है, न स्व किया न पर किया से परे है, लेकिन यहाँ पर किया रस लेने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। तो विश्व गोप शारदी उसकी माता और भैरव गोप से विवाह हुआ ललिता जी का, और वाम प्रखरा स्वभाव है राधा रानी का, जो स्वभाव है ना उसमें आया है। आपको एक बात याद आ गई, हाँ बताया गया है कि ललिता जी का एक नाम है अनुराधा। वो राधा रानी के पीछे पीछे उनके अनुगत में उन्हीं के बात को बिना कहे समझ जाती और संपादन कर देती। इसका क्या नाम है? अनुराधा। बड़ा प्यारा, राधा से भी मधुर लगता है ना अनुराधा, जिनके पीछे पीछे चले, वही उनका जीवन है बस। तो अनुराधा जी, श्री ललिता जी वाम प्रखर स्वभाव, क्योंकि उनकी स्वामिनी जी का भी तो यही स्वभाव है। और जहाँ सच्चा समर्पण होना साधक का, सेवक का, शिष्य का अपने इष्ट प्रेमास्पद के प्रति, तो वो साधना, वो समर्पण सच्चा हो तो डीएनए आता है उस स्वभाव का, उसमें भी मेल हो जाता है। जैसे लौकिकता में आता ना बाप का डीएनए, ऐसे आध्यात्मिक राज्य में तो अपनी सीमा है। तो अगर जो राधा रानी का, श्याम सुंदर, उनका सच्चा समर्पण, भजन करने वाले साधकों में भी उनका स्वभाव ट्रांसफर होता है। नेचुरल है वो, अपने आप। माया नाटक नहीं चलेगा, सच्चाई हो। अगर अंदर आस्था है तो पानी में भी रास्ता है। हो गया ना, वो वसुदेव लेके जा रहे तो पानी में ही तो रास्ता हो गया गोकुल आने में। क्या दिक्कत है बताओ? रास्ता तो सब अपने अंदर होनी चाहिए, लगन या कुछ इच्छा या कुछ प्रयास। तो जाही के जे पर सत्य स्नेह हो, तेता ही मिल ही न कछु संदेह। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह हो ना, वो उसे मिलता है, मिलता है, मिलता ही है। क्योंकि कुदरत को भी, भगवान को भी आज नहीं तो कल देना पड़ता ही है। उसमें भगवान भी मजबूर है, क्या करे, कर नहीं सकते। तो इस तरह उनकी कुछ बातें मैं चिंतन किया था। तो आप वैष्णव सेवा में समर्पित कर रहा हूँ, वाक पुष्प अनुसार और समय लक्ष्य अनुसार भी। लेकिन बहुत बातें हैं उनकी निकुंज की सेवा में, लेकिन अब समय भी मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र वहाँ पर है, तो 5-7 मिनट बचा है। मैं एक छोटी सी लीला रस को भी सुनाना चाहूँगा, जो श्याम सुंदर जी की, ललिता जी के साथ होती रहती है प्रायः। और एक बार ललिता जी ने श्याम सुंदर से कहा कि देखो प्रियतम, आप प्रतिदिन बरसाने में रूप बदल के हमें ठगने के लिए, प्रिया जी को परेशान करने के लिए, कभी सुख देने के लिए पधारते रहते हो। कोई न्योता तो है नहीं यहाँ से, लेकिन बिन बुलाए मेहमान। तो भगवान नीचे मुँह आंखें नजरें करके कहते, ललिता क्या करे? व्यक्ति गुरु के द्वार और मंदिर भी उतना नहीं जाता जितना प्रिया के घर के आजू बाजू मंडराता है। देखा जाता है, नेचुरल है। और बरसाना क्या है? जो रस बरस रहे हो बरसानो। बरसाने वाली खुद वहाँ आई है, तो बरसाने के वास की आस करे शिव शेष। या की महिमा कौन कहे, जहाँ श्याम धरे सखी वेश। अब बरसाने की महिमा कौन कहे? श्याम, जहाँ शिव शेष भी प्रार्थना करते कि बरसाने में कंकड़ धूल पत्थर पौधा हो जाए, और श्याम भी बरसाने आने के लिए तरसते हैं। वो कहीं भी रहते रहते बरसाने में ही है, क्योंकि जहाँ राधा है वहीं तो है वो, आसपास कहीं ना कहीं उनका स्वभाव है। हर लता हर पात पर है तेरी दया की एक नजर, हर घड़ी यशोमती दुलारा तेरे बरसाने में है।
सब जगह वही है। राधा रानी की दया दृष्टि पूरे ब्रज मंडल में, ब्रज 84 कोस में है, लेकिन श्याम सुंदर की नैनों में तो एक ही समाई है, श्री राधा। और राधा प्रिय है, तस्य कुंडम प्रियम तस्य बरसाना प्रियम। राधा रानी के दास सब कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं। ये मोहब्बत का कानून है कि महबूब की हर चीज महबूब होती है। सुनने वालों दिमाग चकराने वाला है आज आप। और बात कोई गलत नहीं है। महाप्रभु से प्रेम है प्रताप रुद्र का, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु दर्शन नहीं देते हो तो बस अंग वस्त्र ही दे दो, आप उसी में उसकी पूजा कर लें। भरत कहता है रामायण में, हे राम जी आपकी चरण पादुका में ही आप हो। जिसको मानते उनकी वस्तु से भी वही प्रेम वही आदर होता है। अब समझ में बैठ जाएगा, ठीक है ना। आपको उदाहरण से थोड़ा सिद्धांत को दृष्टांत से पुष्ट किया जाए तो बात हल्की हो जाती है, लेकिन जितनी रहस्यमय रहे उतनी ही ऊंची जाती है विद्वत समाज में। लेकिन चलो हल्का भी करना पड़ेगा, थोड़ा समझ में तो आए बात। अच्छा, तो कहना क्या चाहती है आप? देखो आप मालिन बन के, मनिहारी बन के, लिलिहारी बन के आ ही जाते हो, स्त्री वेश बना के आ जाते हो, तो हम चक्कर में पड़ जाती है और आप फिर बड़ी हमको फंसा देते हो। हाँ, तो बोले अगर पुरुष बन के बरसाने में हमारे श्री जी के महल में प्रवेश करके दिखाओ तब माने तुम्हारी। श्याम सुंदर से चैलेंज कर दी ललिता। बोले पुरुष बन के आओ तब मान लेंगे आपकी कि आप भी कुछ दम रखते हो। भगवान ने कहा हमसे शर्त करती हो? बोले हाँ, तुम कौन खेत की मूली हो यहाँ, दुनिया में होंगे बाहर, यहाँ तो हमारे स्वामिनी जी का साम्राज्य है और तुम्हारे जैसे आते जाते रहते हैं। महल श्री जी का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। यही तो हमारी आश है कि वहीं पर कोई सेवा मिल जाए तो उस बहाने दर्शन हो जाए प्रियाजू के। अच्छा, अगर मैंने पुरुष बन के प्रवेश कर दिया श्री जी के महल में राधा रानी के पास तो क्या करोगी? तेरे दास बन जाएंगे। वो तो तुम हो ही, भगवान ने कहा। कोई नई बात बताओ? बोले नहीं, गलत फहमी में मत रहना, हम राधा रानी की दासी है। आपसे तो इसलिए बात कर लेती है कि हमारी प्रिया जी गलती से आपको चाह ली है, वो आपको पसंद करती है, तो हम क्या करें? बाकी हम सेवक, हम चाकर राधा रानी के, हम तो उनकी किंकेरी, उनकी हम स्वामिनी की सहचरी है। अच्छा, लेकिन तुम पुरुष बन के प्रवेश कर दिए ना तो हम आज से तुम्हारी दासी। अच्छा, तो तैयार हो जाओ दासी बनने के लिए। अगर नहीं कर पाए तो हम तिहारे दास। बोले वो तो हो ही तुम भी। ललिता जी कहा, राधा रानी ने कहा कि अगर मैं प्रवेश नहीं किया तो मैं तेरा दास, और प्रवेश कर गया श्री जी के आगे तेरे सामने पुरुष बन के तो तू दासी। बात कंफर्म, शरत लग गई भाई। अब ललिता जी सखियों को मीटिंग बुलाई। बुलाना पड़ता है ना मीटिंग, मीटिंग बुलाओ भाई। क्या है देखो, एक समस्या आ गई है। समस्या है कि कल वो काला 12 बजे के बाद चैलेंज दिया कि 12 बजे से पहले राधा रानी का हाथ पकड़ लूंगा। 12:39 अभिजीत मुहूर्त। बोले जेड सिक्योरिटी बिठाओ, परिंदा भी पर न मारे, और गलती से पुरुष तो प्रवेश ही न करे। चाहे आज वृषभानु बाबा भी महल में ना आने पाए, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। जिसका महल है वो मालिक का भी नो एंट्री आज, क्योंकि ये कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है भाई, क्या भरोसा करे इनका। इसलिए आज कोई पुरुष नहीं होगा, बस वुमन डे क्या कहते हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद। चलो, और यहाँ तो वास्तव में वुमन सखियों का ही साम्राज्य है। बरसाने ब्रज में तो बाहर कहीं ये करना पड़ता है आंदोलन, यहाँ तो सिद्ध है सब। अच्छा, उधर ललिता जी ने सबको पटा दिया, समझे आज ध्यान रखना, आज प्रसाद लेने भी सब एक साथ नहीं जाना, एक ग्रुप आने के बाद एक जाएगा, दरवाजे से तो कोई हटेगा ही नहीं श्री जी के आंगन महल से। और इधर भगवान यमुना के तट पर उदास घूम रहे, सब सखा करे कन्हैया चलो बंसी बजा, आज मूड नहीं है। अरे कुछ कलेवा करते, गैया चल रही है, बोले नहीं आज मूड नहीं है। अरे बोले कन्हैया आज क्या हो गया तेरा? मैया ने इतना सुंदर नाश्ता दिया, साथ में भैया, पास में गैया, और हम तिहारे दास और तू स्वामी उदास, शोभा नहीं देता कन्हैया। बोले क्या करे, आज को दिन तो बड़ो खराब है गयो। क्यों? आज राधा मुख चंद्र ना देखने मिलो। काहे, तुम तो जाते रहते हो। बोले नहीं, आज तो सिक्योरिटी लगी है, ललिता जी से कल शरत हो गई थी,
इसलिए आज तो प्रवेश बंद है हमारा। कोई सखा लोग कोई आइडिया बताओ कि हमारा राधा जी से मिलन हो जाए और ये शरत हम जीत जाए। सब इधर उधर खोज रहे हैं। तब मधुमंगल ने कहा, ये ब्राह्मण मित्र तेरे कब काम आएगा? शरत क्या है बताए? बोले आज पुरुष बन के जाना है, पुरुष बनना है। ब्राह्मण, नमो ब्राह्मण्य देवाय, ब्राह्मण खुद बनो। एक बार बनी के एक दरबार में गए थे ना छलने के लिए, तुमको तो सब आता है। और मेरा मधुमंगल ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? हम ऐसे ब्राह्मण, हमारे सामने ग्वाल शूद्र कोई भी आ जाए सबको ब्राह्मण बना देते। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण बनाने का तो संस्था है हमारा यहाँ पे, इसको खोला है। तो ब्राह्मण बनाना कौन बढ़िया? और तुमको तो बनाना बहुत इजी है। अरे बोले देखने ने ब्राह्मण को शेविंग बेविंग होता है यहाँ पे? यहाँ तो बाल है। बोले बाल को चूड़ा लगा के पगड़ी डाल दिया। बोले नैन तेरे कटीले काले घुघराले, बोले इस पर चूना मारो, वाइट वाइट लगा। और ये तेरे ये जो सुंदर सुंदर अंग है ना, दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि सब गोपियों को तेरे उंगली का नक का भी पता है, क्योंकि इतनी नजर है इन लोगों की कि ये किसका हाथ है। इसलिए पूरा यहाँ तक ये जो बदन दिखाते रहते ना पीताम्बर उड़ के, नहीं आज जरक्सी जामा लगाना पड़ेगा, सब जगह पैक पैक पैक। लेकिन मुखड़ा तो बोले मुखड़े का कुछ करता हूँ। मधुमंगल लाया एक बढ़िया वाली मूछ लगाया इधर, बोले कपाल दिख रहा है, बोले चंदन मारो इसके ऊपर। बीच में तिलक प्रभुपाद का घिस दिया पूरा इधर, प्रभुपाद का नहीं लेकिन हम लोग गुरु पूजा में मारते हैं ना। तो बोले कुछ भी देखो, भौवे वाइट के, मतलब थोड़ा चाल बदल दे कर नहीं आ तू मेरी तेरी ये तेरी चाल मत वाली नहीं चलेगी। जैसे बूढ़ा आदमी चलता है ना धीरे धीरे धीरे, कुछ लोग तो प्रसाद देने के लिए जांच मुझे बूढ़े बुझाते हैं, धीरे धीरे काम बन जाए बस हमारा कुर्सी कुर्सी मिल जाए बस। पूरे सब लोग कुर्सी के चक्कर में। लेकिन आप सब सुन लो, कुर्सी पर बैठने से अकल कम हो जाती है। कैसे? बोले नहीं पद मिलता है तो अभिमान आता है ना, बुद्धि ठीक नहीं रहती, उस बहाने कह रहा हूं। घुटने देखते हो तो बैठे रहो, घुटने की समस्या वालों को कोई चिंता। लेकिन हम आपके पास ये कहना चाहते हैं कि कुर्सी के चक्कर में मत रहो, वहां से र निकाल दो, जीवन में खुशी ही खुशी होगी। ये कुर्सी तो खुशी छीन ली है हमारी। और नीचे बैठने से सबसे बड़ा फायदा है कि गिरने का भय ही नहीं रहता भैया। बड़े की बात है कि नहीं बताओ? नीचे बैठने में कितना फायदा कि गिरने का टेंशन ही नहीं। हम तो गिरे हुए इसलिए तो ब्रज में गिरे हैं, क्या चाहिए। अच्छा चलो महाराज ज्योतिषी पंडित का रूप बना के श्याम सुंदर चले बरसाना। और वहां पर तो जय सिक्योरिटी लगाई था पहले, ललिता ने सावधान किया था कोई पुरुष प्रवेश, तो वहां तक तो जाना नहीं है। दुकान वहीं से एंट्री करते ही चालू किया। अब क्या है, ब्रज नारियों का स्वभाव, पंडित ज्योतिष देखा नहीं तो भविष्य देख, माताओं का बड़ा समस्या, इसीलिए पाखंडी लोग इन्हीं को पकड़ते हैं। भैया हमारा भविष्य बताओ, कौन दूल्हा मिलेगा, बेटा हो गया, माँ पकड़ के लाती बेटे को, इसको कौन मिलेगा? अबे मिलेगा जिसका दुर्भाग्य होगा, वो क्यों काहे चिंता करती है उसको चिंता रहती कि हमारे बेटे को कौन मिलेगा, बेटी मिले तो उनको बेटा होगा कि नहीं। माता होगा तो क्या हाथ दिखाने, जो सारी ब्रज नारी बरसाने की। बोले बड़ा पंडित आया है। कोई पूछी बाबा कुछ जानते हो कि ऐसे ही पधारे हो, कहाँ से आए हो? काशी। देखो पंडित का नाम लेते काशी। भगवान ने कहा वाराणसी आया हूँ। वाराणसी आया क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है, उनको को कहाँ नहीं है बताओ? गलत भी तो नहीं। बोले काशी से आया, वेद पोथी पथरा सब मास्टर है, सब ग्रह नक्षत्र छाया देख के काया बता देता हूँ, हाथ भाल देखने की जरूरत नहीं हमको। बताओ तेरा चंद्रभागा नाम है तुम्हारा, अब सीधा एड्रेस देने लगे। और तुम्हारा पति से सुबह ही झगड़ा हुआ है, तुमने चटनी नहीं बनाई थी डोसा के साथ, अब वहीं पर बता रहे, इसलिए मार रहे। और तुम्हारा बेटा लॉकडाउन के कारण 2 कारण स्कूल में नहीं गया, फेल होने वाला है तुम्हारा। अच्छा सबको झाड़ने लगे, पूरे बरसाने में शोर हो गया। बड़ा पंडित आया है, छाया देख के काया का इतिहास बता देता है। अब कान गई ललिता के खबर में, कानों में खबर गई, बड़ा पंडित। ललिता ने देखा बरसाने में पंडित, चलो अजमाने में दोष नहीं है, सब बोल रहे हैं, बूढ़े बूढ़े बच्चे लोग सब, तो देख लेते हो। जैसे कृष्ण कृष्ण एकदम, मधुमंगल ब्यूटी पार्लर इतना फर्स्ट क्लास था। मधुमंगल बोला हम ही नहीं पहचान रहे, सखिया क्या पहचानेगी तुमको? अब जाके ये कहता है ललिता जी है ये यहाँ की प्रधान सखी। ललिता जी हो या फलिता जी हो, हमें क्या मतलब, बूढ़ो ब्रह्मचारी पंडित ज्योतिष बनना है तो सुनो, नहीं तो हम तो चलते रहते हैं, साधु चलता भला। बोले नहीं तुम सच्चे पंडित हो? हाँ। क्या जानते हो? अरे ललिता तुम्हारा नाम है, ऊंचा गांव तुम्हारा गांव है, विशोक तुम्हारे पिता, शारदा तुम्हारी माता, भैरव तुम्हारा पति है, और तुम्हारे अंदर कोई और पति घूम रहा है। हाँ इतना हिस्ट्री मार दिया
झाड़ दिया सीधा ही। अच्छा, ये सब तो बाहर से लोग जान लेते हैं, तुम मेरे दिल की बात बताओ तब तुमको सच्चा पंडित माने, क्योंकि दिल की तो दिल को पता होती ना, इसका बाप ये बाप तो लोग आधार कार्ड से सब डेटा निकाल लेते हैं, डाटा। दिल की बात, इधर आओ। भगवान कहते ललिता को, आज सुबह से तूने प्लान किया है किसी पुरुष को अंदर नहीं आने देना है, इसलिए तूने प्रसाद भी नहीं लिया है और चिंता में भरी पड़ी हो। ये तो कुंज में बात हुआ था, इनको सच्चा पंडित है, सच्चा। वो जान गई, हाँ बाबा बड़ा बूढ़ा, इतनी आंखें, आंखें ऐसे थोड़ी बूढ़ी हुई है, पोथा पढ़ पढ़ के आंखें की नैनन की ज्योति चली गई, तब विद्या फली हुई है हमारी। अच्छा, और सुनो ललिता, बड़ा सावधान रहना, क्योंकि 12 बजने से पहले वो आने वाला भी है। अच्छा, सिक्योरिटी बढ़ाओ, कैमरा ठीक करो सब। बाबा इतना सुंदर बताया, तो एक काम करो, क्या हमारी राधा रानी से मिल लो, क्योंकि बड़ी दुखी रहती है उनके प्रियतम के विषय में। देखो सखियों का दिल है ना कि स्वामिनी सुखी रहे, खुद ही पकड़ के ले जा रही। बोले नहीं, हम किसी के घर पर महल महल जाते नहीं, रास्ते पे लाओ। अरे महारानी रास्ते पे थोड़ी आएगी, भगवान ना, उनको अंदर से जाना है भीतर से, लेकिन बाहर से नाटक कर रहे। बोले नहीं, खाली ये स्वामिनी का अगर भविष्य नहीं बताया तो तुम्हारा फेल हो जाएगा, वो यहाँ की स्वामिनी है, वृषभावनु लाल की बेटी है। बोलो तुम इतना कहते हो तो हम आ जाते हैं। ललिता जी आगे, ये पंडित पीछे। और ललिता जी कहा तो कर ही दिया था दिमाग। ये पंडित लोग बड़े सावधान है, आप लोग ध्यान रखना। पंडित लोग क्या कहते हैं, पहले परेशानी बताते और खुद परेशानी करते हैं फिर। आप लोग को पता होगा ये सब पंडितों का चक्कर, ज्योतिषियों का। अब गए तो द्वार पर खड़ी रंग देवी सुदे, ललिता जी ने मना किया। ललिता बोले मैं खुद साथ में हूं ना, ये कलश के टाइम बड़ा लफड़ा होता है हमारे मंदिरों में भी, जो इसको सौंपा है वही आता है तभी काम बने। बोले मैं खुद हूँ। अरे एक तो बोले नहीं जाने देगी आज किसी को, कोई पुरुष, ये पुरुष है ना, भले ज्योतिषी है, ब्राह्मण, पुरुष को एंट्री नहीं है। ललिता ने कहा एक तो मुश्किल, देखो हमारा अपमान हो रहा है, हम जाते। अरे नहीं बाबा रुको, आने तो नाटक करवाना चाहता। अरे हमको कोई रोक टोक दे, हम रुकते नहीं, अभिमान हमारा, सम्मान हमारा है सब कुछ। अरे रुको, ललिता मैं बोल रहा हूँ, चल जाओ। और भगवान को अंदर भेजा। भगवान ने हंसते हुए कहा ललिता ध्यान रखना, बाहर वो आने वाला है। हाँ महाराज, हाँ आने वाला है। और एक सखी को स्पेशल कहा, स्पेशल सीधा राधा रानी के पास ले जाओ इसको। और भगवान को राधा रानी के पास ले गई। राधा रानी बैठी हुई थी पलंग पर, और राधा रानी का हाथ सखी ने धर दिया पंडित प्रभु जी के हाथ में, और कहा ये भविष्य बताएंगे। तब तक ललिता बाहर सबको चेक करके आई, सब ध्यान रखना, मैं अंदर जाके देखती हूँ कि राधा रानी का क्या हाल है। और अंदर आई तो ये हाथ पकड़े हुए, लेकिन हाथ हिला रहे थे ऐसे। पंडित ब्रह्मचारी, ललिता जी का बड़ा नजर रहता है। बोले तू तो बूढ़ो ब्रह्मचारी है कि का हाथ हिला रहे हो हमारी स्वामिनी जी को? क्योंकि भगवान को तो राधा रानी का हाथ स्पर्श होते ही जैसे आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकल, ऐसी दशा होती है इनकी कन्हैया की। प्रिया जी का देख के ही ये तो छू ले तो क्या हो जाए। तब तक इसने कहा अरे ललिता तू ऐसी दृष्टि मत कर, हम बूढ़े ब्रह्मचारी, हम तो जरा हाथ कप रहे, दूर दृष्टि से, बूढ़ी दृष्टि से दिखता नहीं, इसलिए थोड़ा नजदीक ला रहे हैं हाथ को। अच्छा समझाया कुछ। तब तक भगवान ने क्या किया, राधा रानी का हाथ लेके आंखों के लगाए, चुम्बन भी कर दिया। और ललिता है, बाबा क्या कर रहे हो तू? अरे ललिता पापी बुद्धि तेरी, बाबा के ऊपर ऐसी नजर मार रही है। अरे हम तो आंखों से इनकी रेखा ठीक से देख नहीं रही, तो बूढ़ापे में हाथ कपता है तो मैं फिर तो चुम्बा क्यों, चुम्मी क्यों लिया? बोले मैं देख रहा हूं कितनी सुंदर रेखा है, मैंने इतने के हाथ देखे, ऐसी तो किसी के हाथ में रेखा नहीं है। हाँ बोला गड़बड़ तो है। ललिता जी को डाउट हुआ कि ये कौन है, लेकिन राधा रानी कुछ भी मना नहीं कर रही है, मतलब बात कुछ और है, क्योंकि राधा रानी का स्पर्श किसी को संभव नहीं। तब तक राधा रानी ने कहा है पंडित जी आपका स्पर्श पाके मुझे लग रहा है कि मेरे प्रियतम ने मुझे छुआ। हाँ तो लगेगा ही ना, वही तो है। और उसके देखे बिना मेरा दिल नहीं मान रहा है, बताओ ना वो कहाँ है? बोले जो तेरा हाथ देख रहा है वो वही है। तब तक ललिता के पैर से नीचे जमीन खिसकी। बोले क्या? फटाक से ऊपर पगड़ी हटाए तो बालों का चूड़ा बाहर, पूरा अंदर से नीचे दिख गया मुख कमल। बोले पोतो चंदन बंदन सब, चंदन शीतल सुकलेवर निकाला सब। देखो अब हम जीत गए, अब हमारी दासी बन के रहना पड़ेगा तेरे को। गोपिया तो कहती है भवत किम करिश्मनो, आपकी तो सदा की हम दासी है ही है। लेकिन देखो श्याम सुंदर, जीत तुम्हारी नहीं है, जीत हमारी है।
क्योंकि अगर हम ना होती महल में तो कौन तुम्हें लाता राधा के पास, लाने वाले तो हम ही है ना, इसलिए जीत आधी आधी। आधी आधी मतलब क्या, मैच ड्रॉ हो गया क्या? बोले ना मैं तेरा दास ना तू मेरी दास, हम दोनों राधा के खास और राधा के दास। आपस में दासा दासी क्या करे, हम सब किसके दास है? जीवेर स्वरूप कृष्ण र। मैं इसका झगड़ा मत करो, हमारी बातों में बहुत गई बातें, थोड़ा विचार भी कर लिया करना साधना में। किसी वैष्णव का हम सब किसके दास है? कृष्ण के, राधा के, श्रील प्रभुपाद के। इसके करके झगड़ा नहीं करना है अगर सखी सेवा में जाना है तो। ये भी एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल संदेश है इस लीला से। इस तरह ललिता जी, और बहुत बातें हैं लेकिन हो गया समय। ललिता जी से चरणों में प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी के, श्याम सुंदर के युगल सेवा की शक्ति भक्ति दे। जय श्रील प्रभुपाद।